नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। लगातार सुर्खियों में छाई रहने वाली नीमच नगर पालिका की एक और बड़ी बात आई सामने। आज कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नीमच नगर पालिका में अध्यक्ष प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं। वहीं अब तक सिर्फ और सिर्फ सांसद और विधायक प्रतिनिधि सुनने में आते थे, परंतु अब अध्यक्ष प्रतिनिधि बन रहे हैं। सांसद और विधायक की प्रतिनिधि बनना एक वाजिब बात है, परंतु अब अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि बन रहे हैं वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सांसद और विधायक के प्रतिनिधि बनते हैं। आज तक किसी प्रकार से कोई अध्यक्ष का प्रतिनिधि नहीं सुनने में आया है। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार का पार्षद बन चुका हूँ। जब पूर्व में राकेश पप्पू जैन की अध्यक्ष थे, तब उस टाइम भी उनके समय किसी प्रकार का कोई अध्यक्ष प्रतिनिधि नहीं था। वहीं अब वर्तमान में जब नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा है तो उन्होंने अध्यक्ष प्रतिनिधि बनाया है। समाचार खबरों के अंदर भी अध्यक्ष प्रतिनिधि का नाम आ रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वहीं 2-3 दिन पूर्व में जो अभी संजीवनी पुलिया के पास में नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, उसके अंदर भी अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में वह वहां पर दिशा निर्देश और आदेश नीमच नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर को देते नजर आए हैं, जो कि सरासर गलत है। किसी प्रकार से अध्यक्ष प्रतिनिधि नहीं बनता है। वहीं जब भाजपा के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से भी कुबेर संदेश की टीम ने चर्चा करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ विधायक और सांसद के प्रतिनिधि बनते हैं, अध्यक्ष प्रतिनिधि अभी तक नहीं सुनने में आया है। जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने भी बड़ी बात रखते हुए कही कि ये जो नई बात सामने आई है अध्यक्ष प्रतिनिधि बनने की, इसको लेकर हम कलेक्टर मयंक अग्रवाल को पत्र देंगे। इसके खिलाफ हम उनको हमारा पत्र देंगे और कहेंगे कि ये जो अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में बन रहा है ये गलत है। देखिए पूरी खास खबर। रेडीमेड होगी एक तरह से, पर आज यदि अपन भी नाली बनाते हैं तो उसको अपन व्यवस्थित नाली बना लेना। मेरा यूँ कहना है यार, हम भी यही कह रहे हैं भाई साहब, हम भी यही कह रहे हैं सीधी बना लो इसको, हम यही तो कह रहे हैं भाई साहब, इसको सीधा करो। कम से वापस एक टर्न वहाँ हो गया, फिर टर्न यहाँ हो जाएगा। शुरू से गलत है तो वहाँ से फूट मिला के इधर अपन जब गलती हम सीट मिलाओगे तो इसकी सीट हो जाएगी। देखो ना बात, सीट मिल जाएगी। सीट का हमारा एक काम कर सकते हैं। शहर की बात की जाए तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होता है, बता सकते? जो शासन का, प्रशासनिक व्यवस्था का एक नियम है वो ये है कि सांसद जो होता है वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने का नियम होता है कि कहीं पे डिपार्टमेंट में अगर सांसद उस जगह नहीं आ रहा है तो सांसद प्रतिनिधि उसकी जगह जा सकता है। वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर एक मीटिंग के हिसाब से, और विधायक प्रतिनिधि भी जो बनाया जाता है पर्टिकुलर एक व्यवस्था के हिसाब से, एक मीटिंग के हिसाब से बनाया जाता है। आजीवन प्रतिनिधि कभी भी किसी चीज़ का नहीं होता है। तो सांसद और विधायक प्रतिनिधि अभी तक देखने में आते थे, जो प्रोटोकॉल और नियमों के तहत सिर्फ उनको एक किसी विशेष संविधान के तहत उनको जाना जाता है, तो विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान हालातों के अंदर आप देखिए कि नीमच नगर पालिका के अंदर जो है वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष जो है, एक अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन अध्यक्ष को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और अध्यक्ष के साथ साथ अध्यक्ष के परिवार वाले अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो ना तो विधि संगत है ना न्याय संगत है। आप देखिए कि वर्तमान में अभी कुछ दिनों पहले ही संतोष चोपड़ा जी जो है वो नाली का निरीक्षण करने के लिए गए, जो प्रोटोकॉल के तहत भी नहीं आता और संवैधानिक नियमों के तहत भी नहीं आता, क्योंकि नगर पालिका के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके अंदर अध्यक्ष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। तो अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाम से एक तो स्वयं अध्यक्ष प्रतिनिधि बनकर शहर में घूमते हैं और एक उनके नगरपालिका अध्यक्ष के पति वो भी अध्यक्ष प्रतिनिधि बनकर घूमते हैं। तो एक तरह से 2 अध्यक्ष प्रतिनिधि तो आपके यहाँ नगरपालिका अध्यक्ष ने नियुक्त कर दिए और एक सुपर अध्यक्ष आपके पास नगरपालिका में ही है, जो पूरी नगरपालिका को संचालित करता है, जो अध्यक्ष को भी संचालित करता है। तो इस तरह 3-4 नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में शहर में कार्य कर रहे हैं, जो विधि संगत नहीं होकर न्याय संगत नहीं है और नियमों के विपरीत है। आप देखिए कि नगरपालिका अध्यक्ष के साथ साथ उनके पति और ससुर ने नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बनकर किस तरह से संवैधानिक धज्जियां उड़ाई जा रही है। और साथ ही आप एक चीज़ और देखने में आई है कि नगरपालिका के प्रशासनिक कर्मचारियों को और अधिकारियों को
निर्देश देना अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा बिल्कुल नियमों के विपरीत है। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर को मैं कल ही लेटर दूंगा और उनसे जाकर मुलाकात करेंगे कि क्योंकि हम ये कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि नियमों के विपरीत नगरपालिका चले, जो वर्तमान में नियमों के विपरीत चल रही है। आप देखिए कि नगरपालिका की फाइलें जो है वो नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर और पति घर मंगवाते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं, जो एक तरह से प्रशासनिक रूप से बिल्कुल नियमों के विपरीत है और ये कहीं ना कहीं नगरपालिका के साथ साथ प्रशासनिक रूप से गलत है। जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगरपालिका के नियमों के विपरीत जाकर और ये नगरपालिका के संवैधानिक रूप से पूरा गलत है। आने वाले समय में इसमें कभी भी कुछ भी घटना होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? नगरपालिका सीएमओ को भी देखना चाहिए कि वह अध्यक्ष प्रतिनिधि रूप से नगरपालिका की फाइलें क्यों भेजी जा रही है। तो एक कुल मिलाकर ये है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाम से नगरपालिका में खेल खेला जा रहा है, जो विधि संगत न और न्याय संगत नहीं है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थितियां बनी रही तो नगरपालिका का घेराव करेंगे, लेकिन नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाम से उनसे ससुर और पति के दबाव में नगरपालिका चली तो आने वाले समय में नगरपालिका का घेराव किया जाएगा। आप कितनी बार पार्षद रह चुके हैं? मैं 2 बार पार्षद रह चुका हूँ और वर्तमान में नगरपालिका का नेता प्रतिपक्ष भी हूँ। जो हमारा नियम और दायित्व बनता है उस दायित्व के हिसाब से हम कार्य करते हैं। एक तरह से दायित्व ये होता है कि जो गलत कार्य होता है या विधि संगत कार्य नहीं होता तो उसका विरोध करना हमारा जायज़ नैतिक दायित्व बनता है। इसी के तहत हम ये बोल रहे हैं कि नगरपालिका में ऐसा कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है जिसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। जो वर्तमान में अभी अखबारों में देखने में आया है कि सांध्यकालीन और मॉर्निंग के अखबारों में देखने आया है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि नाम से समाचार जारी किया गया है, जो विधि संगत नहीं होकर इसको अगर दूसरी बार इस तरह की स्थितियां होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। योगेश जी, आप दूसरी बार की पार्षद है। इससे पूर्व में भी जब राकेश पप्पू जन अध्यक्ष थे तो उनके टाइम पे किसी प्रकार से कोई अध्यक्ष प्रतिनिधि नियुक्त करा गया था? नहीं, मेरे को नगरपालिका में देखते देखते 25 साल के आसपास हो गए हैं। नगरपालिका में चाहे आप देखिए कि रघुराज सिंह जी चौड़िया रहे हैं अध्यक्ष 10 साल तक, तब भी कोई अध्यक्ष प्रतिनिधि की प्रक्रिया नहीं थी। नीता दुआ रही है तब भी अध्यक्ष प्रतिनिधि की कोई प्रक्रिया नहीं थी। और राकेश पप्पू जैन जी रहे हैं तब भी उन्होंने ये जो थे खुद स्वयं चलने वाले अध्यक्ष थे, जो खुद कार्य करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष के साथ साथ क्या 3-4 अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाम से शहर में एक गलत मैसेज देने के तहत नगरपालिका की संवैधानिक प्रक्रिया को दूषित करते हुए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले कभी भी अध्यक्ष प्रतिनिधि रूप से कभी समाचारों में इस तरह का प्रचार नहीं हुआ कि अध्यक्ष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। एक तरह से ये जनता को भी गुमराह करना और मीडिया को भी गुमराह करना जैसा खेल हो रहा है।